गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक सीरीज़ का ये सिलसिला या यूं कहें ये कारवां खुद से मुखातिब होने का और आपसे मुखातिब होने का सद्गुरुओं की कृपा से एक मित्रवत माध्यम है। बिना सद्गुरुओं की कृपा से, बिना उनकी अनुकंपा से ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि वैचारिक रूप से कुछ चीज़ें हो पाती हैं और बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो इसका एक मतलब ये भी है कि विचार बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे जीवन में विचारों का योगदान है निश्चित तौर पे, पर उससे भी गहरे भाव का और अंतर्भावों का बहुत बड़ा योगदान है। तो निश्चित तौर पे मित्रवत शेयरिंग है ये, और शेयरिंग ऐसी कि जो म्यूचुअल है, वन वे नहीं है। इसमें आपके इनपुट्स कमेंट के रूप में हमेशा प्रतीक्षित हैं, या कहें कि हमेशा मुझे लगता है कि मेरी ग्रोथ के लिए, और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि आपकी ग्रोथ के लिए भी वो फ़ायदेमंद है। बेसिकली सेल्फ टॉक सीरीज़ यदि देखा जाए तो सेल्फ टॉक सीरीज़ क्यों, प्रश्न उठता है, सेल्फ टॉक सीरीज़ क्यों? तो इसका जवाब सिर्फ यही है कि सद्गुरुओं की संगत से जो मैंने सीखा, या जो अभी डे टू डे लाइफ में सीख रहा हूँ, उसको कहीं ना कहीं शेयर करूँ अपने मित्रों से। क्योंकि राय जी हमेशा कहते थे कि जो कुछ भी आप कर रहे हो डे टू डे लाइफ में, या जिस भी बात को लेके सोच रहे हो, या जिस भी तरह की प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको ज़रूर शेयर करो, मित्रवत शेयर करो। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं किसी विधि को कर रहा हूँ और वो विधि जिस तरह मैं कर रहा हूँ वो गलत हो, क्योंकि मैं लर्नर हूँ, मैं सीख रहा हूँ। तो हो सकता है मैं गलत हूँ, निश्चित तौर पे बहुत संभावना है। तो यदि मैं शेयर करता हूँ आपसे, तो वो चीज़ आप करेक्ट कर सकते हो। यदि आप गलत हो तो कहीं ना कहीं मैं करेक्ट कर सकता हूँ। मतलब यदि आप शेयर किए, हो सकता है मेरी वजह से मैं माध्यम बन जाऊँ आपके लिए, और आप मेरे लिए माध्यम बन जाओ। मतलब विशुद्ध रूप से ये एक तरह से माध्यम आप हो सकते हो मेरे लिए, और मैं आपके लिए, मैं भी। इसीलिए ये सेल्फ टॉक सीरीज़ है। और सेल्फ टॉक सीरीज़ खुद से मुखातिब होना ज़्यादा है, क्योंकि जितनी बार मैंने आपसे बात की है, अपने आप से भी बात की है, जितनी बार मैंने आप पे प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं, उतनी बार, बल्कि उससे और कई ज़्यादा बार मैंने अपने आप पे प्रश्न चिन्ह खड़े किए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये मेरी ग्रोथ के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। और एक बात मुझे लगता है कि हम जिस कार्य को वैल्यू देते हैं, धीरे धीरे वो कार्य हमको वैल्यू देना शुरू करता है। ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह राही जी कहते थे कि ये जगत दो मुंह वाला तीर है, जो आप देते हो वो लौट के आता है। चाहे आप जो कुछ भी आप दे रहे हो, प्रेम दे रहे हो तो प्रेम लौट के आएगा, गाली दे रहे हो तो गाली लौट के आएगी, पैसा दे रहे हो तो पैसा लौट के आएगा, या जो भी देश काल परिस्थिति के हिसाब से हो, या कुछ देने का भाव है आपका, नहीं दे पा रहे हो, फिर भी आउटपुट में, यदि आउटपुट को बिना ध्यान में रखते हुए
हाँ, यहाँ पे एक बात और है, बहुत मन की कारस्तानी, मन की कारगुजारी, मन की चालाकी इतनी खतरनाक है कि यदि कुछ पाने के लिए कुछ किया जा रहा है तो मैं भी शायद उसका रिटर्न ना आए। निश्चल भाव से, निश्चल मन से जब हम किसी की मदद करने की सोचते भी हैं ना, तो यदि हम सोच रहे हैं तो कहीं न कहीं, यदि हम सच में सोच रहे हैं और यदि हम कर नहीं पाए, यदि हम मदद करने की दिल से सोच रहे हैं किसी की, वो कोई भी हो सकता है, अनजाना व्यक्ति भी हो सकता है, और निश्चित तौर पे ये जगत रिफ्लेक्ट करता है। आप करके देख लो। रिफ्लेक्शन का तो ऐसा है कि आप गाली दे के देख लो, प्रेम करके देख लो, जिस भाव से, जिस मन, या राही जी कहते थे मनस, बहुत ही प्यारा शब्द है, इसकी परिभाषा भी उन्होंने बताई थी। तो जो हमारा मनस है और जिस भाव से हम डिलीवर कर रहे हैं चीज़ों को, रिफ्लेक्शन में वो चीज़ लौट के आएगी। हाँ, ज़रूरी नहीं, यदि हम ये सोच रहे हैं कि लौट के आएगी तो ज़रूरी नहीं। हाँ, यदि हम ये नहीं सोच रहे हैं और मन की चालाकियों में नहीं फंसे हैं तो मैं भी। पर अच्छा है, ये जगत दो मुंह वाला तीर है, इसमें कोई दो राय नहीं। सामान्यतः ऐसा ही होता है, और ऐसा नहीं कि आज हो रहा है, कल भी हो रहा था, आगे भी होगा। तो सेल्फ टॉक सीरीज़ बार बार बेसिक और बेसिक का पहला जो मूल मंत्र है, रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट। बिना स्वयं पे लौटे, राही जी कहते थे, खुद पे लौटो सबसे पहले। रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट। जब तक खुद पे नहीं लौटेंगे, खुद से दोस्ती नहीं करेंगे, खुद को समय नहीं देंगे, खुद को देखेंगे नहीं, खुद के ब्लैक स्पॉट नहीं देखेंगे, खुद को स्वीकार नहीं करेंगे, खुद की अच्छाइयों बुराइयों को से लड़ेंगे नहीं। होता ये है कि हम एक मन की एक फेस को चुनते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, बुरा है, या तो अच्छे को चुनते हैं या बुरे को चुनते हैं। तो बेसिकली जो मन की चालाकियां हैं, इसको देखते हुए, ना कि अच्छा ना कि बुरा, बिना अच्छे बुरे में फंसे हुए, निश्चित तौर पे रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट। और जो कुछ भी अच्छा है वो भी, और जो कुछ भी बुरा है वो भी। कहीं ना कहीं यदि बुरा नहीं होगा तो अच्छे की कोशिश नहीं होगी, यदि काला नहीं होगा या धब्बा नहीं होगा या अंधेरा नहीं होगा तो सूरज की या उजाले की या रोशनी की खोज कैसे होगी। तो हमारे जो अंतर का कालापन है, या मन का जो कालापन है, या बुद्धि का जो कालापन है, या अहंकार का जो कालापन है, यदि उसको अच्छे से नहीं देखेंगे तो उजाले की ओर यात्रा कैसे करेंगे। और कैसे हम कह सकते हैं और कह पाएंगे कि अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो आज के वीडियो में इतना ही। अपने आप को जैसे भी मैं हूँ, अपने आप को जैसे भी आप हैं, यदि नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं और अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हैं, रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट यदि हम नहीं इसको समझ पा रहे हैं, अपने साथ नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आगे की सारी बातें बेमानी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, बल्कि हम कहेंगे आपकी रात शुभ हो। रात आ चुकी है। आज जानबूझ के मैं ये कह लें कि ऐसा संयोग बना कि इस समय मैंने वीडियो बनाया। थोड़ा बहुत जो भी मेरा चेहरा समझ में आ रहा है उसकी मुझे परवाह नहीं, लेकिन यदि आवाज़ आ रही है तो आपकी रात्रि शुभ हो, सब कुछ अच्छा हो आपके जीवन में। इसी संदेश के साथ
आपके इनपुट्स की प्रतीक्षा में ज़रूर कमेंट करें। और यदि आप कमेंट करते हैं तो वो कमेंट मेरी ग्रोथ के लिए सहयोगी हैं, और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि वो आपकी ग्रोथ के लिए भी सहयोगी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः।